कुल्हाड़ी भी एक हथियार होती है। इससे रिलेटेड नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज है वाइकिंग्स, जो जी नॉर्वे के वाइकिंग योद्धा हुआ करते थे। अगर वो हम लोग सीरीज़ देखते हैं तो उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे को ये पता लग जाएगा कि जो तुर्क, अरब और अंग्रेज़ भारत के अंदर आए थे और कम संख्या में आए थे, बावजूद इसके इन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया था, खूब सारी लूट मार की थी। तो पुराने ज़माने में जो वाइकिंग योद्धा हुआ करते थे, वो नॉर्वे से नॉर्थ सी को पार करके इंग्लैंड पर अटैक किया करते थे और वहाँ पर किस प्रकार से उन्होंने अपना राज स्थापित किया और अपनी संस्कृतियों का मिलान इंग्लैंड के अंदर किया था, वो सारी बातें हमारे को उस सीरीज़ से पता लगती है। उस सीरीज़ को देखने का एक और फ़ायदा जो मुझे हुआ, उससे मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि हमारे यहाँ पे जो बलि पड़ता है या हम लोग किस प्रकार से हमारी प्रकृति को देव मानते हैं या हमारी धार्मिक आस्थाएँ पुराने ज़माने में या आज भी हमारे आदिवासी समाज या दूसरे समाजों की व्यवस्थाएं होती हैं, धार्मिक मान्यताएं होती है, वो किस प्रकार से संचालित होती हैं और उनके पीछे भावनाएं क्या होती हैं, वो उस सीरीज़ को देखने के बाद में क्लियर हो जाती है। और मध्यकाल से पहले या उसकी शुरुआत के दौरान जितने भी विदेशी आक्रमण भारत के अंदर हुए थे, उन आक्रमणों के पीछे क्या माइंडसेट था, लूट का माइंडसेट कितना था, भारत में राज स्थापित करने का माइंडसेट कितना था, वो सारी बातें हमारे को समझ में आ जाती है। वैसे ये रूख हरा नहीं है तो इस पर हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हरे रूख पर कुल्हाड़ी डालना पाप माना जाता है।